साथियों नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी लोग शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। मैं विवेश आपका अपने परिवार RWA के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, काफ़ी सारे भाइयों और बहनों के मन में विचार था कि सर क्या TGT, PGT और LT ग्रेड की जो तैयारी है वो एक साथ हो सकती है क्या हम इनकी तैयारी को एक साथ कर सकते हैं? अच्छा, एक बात और थी कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर में कटिंग देखी होगी कि इसके कुछ नए पद आने वाले हैं। तो मन में कहीं ना कहीं ये भी विचार है कि इसके नए पद यानी कि न्यू वैकेंसी कब आएगी। आज बहुत सी बातों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। LT ग्रेड के बारे में भी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है जी। चलिए, सबसे पहली जो प्यारे दोस्त हम यहाँ पर चर्चा करेंगे वो हमारा जो विषय रहने वाला है, क्या LT ग्रेड की तैयारी करने से TGT और PGT की तैयारी हो जाएगी? पहले तो हम लोग इस बात को समझते हैं। यार दोस्त, एक बात समझिएगा, अगर मैं बात करता हूं LT ग्रेड के सिलेबस की, ठीक है ना, तो एक बार LT ग्रेड का सिलेबस देख लेंगे, उसके बाद में TGT और PGT का सिलेबस भी हम आपको दिखा देंगे। ठीक है ना। ये LT ग्रेड की कृषि का सिलेबस में लेके आया हूं। 30 क्वेश्चन मैंने वो जो GK GS वाले हैं उनको छोड़ दिया है। देखिए, सस्य विज्ञान आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, विषय क्षेत्र एवं विकास, जो कि हमारा बैच चल रहा है, इसमें से लगभग हम कवर भी काफी कुछ कर चुके हैं। ठीक है ना। ये किसका सिलेबस है? आपके LT ग्रेड का सिलेबस है। उसके बाद में ये आपका सिलेबस है और एग्रीकल्चर का। उसके बाद में प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें तो आपका एक सिलेबस है कौन सा? PGT का। एक बार आप लोग PGT का सिलेबस देखिए। देखिए, विभिन्न शीर्षकों में विभिन्न फसलों उत्पादन एवं मृदा का चुनाव, ठीक है ना, सॉइल साइंस की बात होगी, किस्में या प्रजातियां, बुवाई समय, बीज का शोधन, बीज दर, खाद एवं खाद डालना, सिंचाइयां, पादप सुरक्षा, खरपतवार प्रबंधन, फसल चक्र, खरपतवार यानी कि एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर को यहाँ पर कुछ कुछ मिक्स कर दिया गया है, फसल चक्र और फसलों का क्रम। ठीक है ना। उसके बाद में ये आपकी हॉर्टिकल्चर हो गई, ये आपकी क्या हो गई? सॉइल साइंस यानी कि मृदा उर्वरता और उर्वरक। मैं आपको सिलेबस क्या करूंगा, ग्रुप में डलवा दूंगा, आप लोग इस PDF को फिर देख पाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद में उपकरण एवं सिंचाई है, और यहां पर आ जाता है प्यारे साथियों एनिमल हस्बेंड्री। ये किसका है? LT ग्रेड का आपका सिलेबस है। ठीक है ना। सॉरी, LT ग्रेड का मैं आपको दिखा चुका, ये PGT का आपका सिलेबस है। उसके बाद में कृषि वनस्पति आ जाती है, यानी कि कृषि की वनस्पतियां, उनके बारे में अध्ययन करना है, फसल का तंत्रिका तंत्र, जैव शास्त्र, शैल और संरचना की बात यहाँ पर की जाएगी, रोकथाम प्रदूषण का जीव विज्ञान, पत्तियों के कार्य एवं उत्सर्जन की बात यहाँ पर की गई है। उसके बाद में जलवायु शास्त्र की बात होगी, पादप संरक्षण का सिद्धांत, इसकी बात यहाँ पर की जाएगी। ये सारा का सारा जो सिलेबस है प्यारे दोस्तों, ये किसका है? PGT का सिलेबस है। प्रसार यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन की चर्चा यहाँ पर की गई है। उसके बाद में इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की चर्चा है। ये किसका सिलेबस था? PGT का। अच्छा, एक बार आप लोग TGT का भी सिलेबस देख लीजिए कि TGT का सिलेबस जो है वो ये है। देखिए, एग्रोनॉमी है यहाँ पर, परिभाषा संकल्पना, जो हम बात कर रहे थे किसकी? LT ग्रेड में, जो हम लोग स्टार्टिंग से देख कर आए हैं, वो उसका सिलेबस है। और उसके बाद में पशुओं की बीमारी, उसके बाद में वाटर मैनेजमेंट आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसका सिलेबस थोड़ा सा कम है। विभिन्न सब्जियों में फलों एवं उत्पादन, और आपका कीट विज्ञान यानी कि एंटोमोलॉजी। अब एक बात को अच्छे तरीके से समझिएगा, हमने जो सबसे पहला मुद्दा लिया, क्या सर LT ग्रेड की तैयारी करने से TGT और PGT की तैयारी होगी? तो मैं ये कहूंगा कि LT ग्रेड का जो सिलेबस है वो PGT वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। यानी कि अगर आपने LT ग्रेड का सिलेबस लिया है तो आप PGT की तैयारी भली भांति कर सकते हैं। अगली बात समझते हैं, PGT और LT ग्रेड का पेपर कब होगा? आप लोग जानते हैं LT ग्रेड का जो पेपर है वो नवंबर में होने को है, और नवंबर के आसपास ही मैंने सुना है कि PGT का पेपर होगा। हालांकि PGT में बहुत ज्यादा वैकेंसी यहाँ पर PGT में भी नहीं थी। अगली बात क्या है? TGT PGT की नई भर्ती कब तक आएगी? आप लोगों ने एक सूचना देखी होगी, वो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। TGT PGT के 30,000, ठीक है ना, और प्राचार्य के कितने, यानी कि जो वाइस चांसलर होते हैं उनके 4,000 पद आने को हैं। अब एक बात बताइए, अगर TGT PGT की 30,000 वैकेंसी आ रही है तो क्या हम 30,000 में से 500 से 800 या फिर 1,000 वैकेंसी नहीं सोच सकते? या फिर हम 1,000 वैकेंसी नहीं सोच सकते थे क्या कृषि की? आप कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल सोच सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं यहां पर तो लगभग, अब ऐसा तो नहीं है, नोटिफिकेशन तो मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम 1,500 या फिर 800 के आसपास पद यहां पर एग्रीकल्चर के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। अब मैं इसको पूरा पढ़ूंगा नहीं, अभी 2-3 दिन पहले की है ये कटिंग, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देख ली होगी। ठीक है जी। अगली बात कर लेते हैं। अगली बात है LT ग्रेड बैच की PDF क्लास नोट्स कहाँ मिलेंगे? भाई बच्चे ये बात बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, इसकी जो डेमो क्लासेस हुई है ना, वो RWA टीचिंग में हुई है, आप लोग जानते हैं।
उसका पहला, दूसरा और तीसरा जो डेमो है, इनकी एप्लीकेशन पर ही आपको क्या मिलेगी, पीडीएफ मिल जाएगी। कहाँ पर मिलेगी, एप्लीकेशन यानी कि ऐप में मिल जाएगी। अगली बात है, एल्टीग्रेड बैच की पीडीएफ आप लोगों को समझ में आ गई होगी कहाँ पर मिलेगी। मॉक टेस्ट कब शुरू होंगे, देखिए अभी हमने एल्टीग्रेड का बैच स्टार्ट किया, मुझे लग रहा है कि 15 के आसपास क्लासें हो गई हैं। लगभग 2 या फिर 3 आप लोगों के सब्जेक्ट समाप्त हो जाए। जैसे मैं अभी एग्रोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, एग्रोनॉमी के बाद हॉर्टिकल्चर और सॉइल साइंस की बात करूंगा। जैसे ही ये समाप्त हो जाएंगे, मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आऊंगा, और मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री रहेंगे RWA परिवार पर। आप लोग जानते हैं, आपको सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, वहां पर आपको क्या मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। क्या यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट आएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल आएगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट होगा, ये एल्टीग्रेड, टीजीटी और पीजीटी तीनों के काम में आने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या होगी रणनीति टीजीटी, पीजीटी और एल्टीग्रेड को लेकर, तो इसको आप लोग आराम से समझते रहिएगा, ठीक है ना। देखिए, आपने देखा कि आपको यहां पर जो सिलेबस है, यानी कि जो पाठ्यक्रम है, लगभग कई सारी चीजें आपको यहां पर सेम देखने को मिली हैं। अगर हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो सिलेबस काफी सारा आपने देखा सेम है। अच्छा, एक बात बताइएगा, गेहूं की बीज दर जितनी थी उतनी एल्टीग्रेड में पूछी जाएगी, तब भी आंसर वही आएगा। टीजीटी और पीजीटी में पूछेगा तब भी आंसर वही आएगा। टेम्परेचर वही रहेगा, सॉइल वही रहेगा, सारी चीजें आपको लगभग देखने को मिल जाती हैं सेम। अब हमें तैयारी कैसे करनी है प्यारे दोस्त, इस बात को अच्छे तरीके से समझिए। देखिए, आप लोग जानते हैं कि मैंने 3 डेमो आप लोगों को दिए हैं फ्री, कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है उनका। आप YouTube पर जाकर एक बार वो डेमो जरूर देख लीजिएगा, और डेमो देखने के बाद में अगर आपको लगता है कि हाँ सब कुछ समझ में आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से, तो प्यारे दोस्त आपके लिए एक बैच आया है जिसका नाम है शिक्षक बैच, ठीक है ना। कौन सा बैच आया है प्यारे दोस्त, आपके लिए एक बैच आया है जिसका नाम है शिक्षक बैच। अगर हम बात करें इस शिक्षक बैच की, ठीक है ना, किसकी बात करें, शिक्षक बैच की, आप जानते हैं ये मात्र 999 रुपए का है ना। कोई बहुत ज़्यादा प्राइस इसकी नहीं है, 999 रुपए का आपको ये देखने को प्यारे दोस्त मिल रहा है। उसके बाद में एक चीज़ आप लोगों को क्या करना है और समझना है बहुत ही अच्छे तरीके से, और क्या समझना है इस बात को प्यारे दोस्त ध्यान दीजिएगा। इस बैच को अगर आप परचेस करते हैं तो इस बैच में आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यहां पर लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, आपके लिए एक डाउट सेशन रखा गया है, डाउट सेशन रखा नहीं गया, आपको एक डाउट ग्रुप दिया गया है जो रोज रात को 8 बजे एक्टिवेट हो जाता है और 11 बजे तक रहता है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 घंटे, 3 घंटे लगभग आप इसमें डाउट हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है। हम आपको क्या करते हैं, क्लास नोट्स की पीडीएफ देते हैं, और प्यारे दोस्त 2 पीडीएफ आपको दी जाएंगी। एक आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, बाकायदा बिल्कुल नोट्स होगा, आप लोग एक बार जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे, जैसे कि AGTA में भी हमने आपको दिए थे, और एक्सपीरियंस टीचर से तो आपको पढ़ने को मिल ही रहा है। अगर मैं बात करूं तो 28 तारीख से इसका स्टार्ट हो गया था प्यारे दोस्तों, है ना, रजिस्ट्रेशन, और अभी भी आप इस बैच को क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, ठीक है। यदि किसी बच्चे को लगता है ऐसा कि सर थोड़ा सा महंगा है, तो आप लोग अगर चाहें तो एक बार टोल फ्री नंबर आप लोग जानते हैं, उस पर कॉल कर लीजिएगा, है ना। 20% के आसपास कोशिश रहेगी कि ऑफ हो जाए, ठीक है। तो फिलहाल मैं यही कहूँगा कि आप लोग हमारे साथ इस बैच में ज़रूर जुड़ जाइए, ठीक है ना, क्योंकि जुड़ने से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। जो TGT और PGT वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, वो भी इस बैच में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है जी। जो TGT और PGT वाले हमारे प्यारे भाई बहन हैं वो लोग भी जुड़ सकते हैं। देखिए, LT ग्रेड में वैकेंसी कम है, मात्र 14, लेकिन बच्चों ने क्या किया है, PGT में भी अप्लाई किया हुआ है, तो PGT वाले साथी हमारे साथ जरूर जुड़ें। क्योंकि अब LT ग्रेड में क्या किया, BSc के साथ इन लोगों ने BEd मांग दिया, और बहुत सारे बच्चे BSc के बाद में MSc कर लेते हैं, तो MSc वालों ने PGT में अप्लाई कर दिया, और LT ग्रेड में किसने किया, जो PG किए हुए हैं और BSc के साथ में BEd किए हुए हैं, है ना। बाकी की क्लासेस में हमारी मुलाकात होगी, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आपके लिए जो शिक्षक बैच आया है, आप लोग इसमें हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और दूसरी बात जो नए पदों की है कि कब तक आएंगे नए पद, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, अगले से अगले साल आपको क्या देखने को मिल रहा है, इलेक्शन, और इलेक्शन से पहले आपको पता है वैकेंसी ज़रूर आती है ना। तो न्यूज़पेपर में अगर बात आई है कि 30,000 वैकेंसी आएगी, तो उसमें आपको अच्छे खासे पद मिल जाएंगे एग्रीकल्चर के देखने को, ठीक है। चलिए ठीक है साथियों, बैच में हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, और मिलते हैं अपनी क्लास में। यदि किसी के मन में कोई डाउट या फिर विचार आता है तो कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।